जीत आपकी। शिव खेड़ा बुक समरी। जीतना सभी चाहते हैं मगर जीतता सिर्फ वही है जो सब कुछ भुला के अपने मकसद के लिए जीता है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाएं और अपने ड्रीम से सच कर पाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जो कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ये बुक समरी हर वो इंसान को हेल्प करेगी जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर स्टूडेंट जो अच्छे ग्रेड्स के सपने देखता है या वो बिजनेसमैन जिसे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो ये बुक समरी आप आखिरी तक जरूर सुने और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यू कैन विन के राइटर है शिव खेड़ा। ये हमारे देश के एक जाने माने राइटर है। इन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक मूवमेंट भी शुरू किया है और इस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। शिव खेड़ा का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। यू कैन विल इनकी फर्स्ट बुक है जो 1998 में पब्लिश हुई थी। इंट्रोडक्शन। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जो जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीज़न पर लाइट डालेगी जो बताएगी कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आखिर सक्सेस मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाएं और अपने ड्रीम से सच कर पाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जिसे आप एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस बुक की इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जी हाँ, हम जब क्वालिटी की बात करते हैं इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड काफी इम्पोर्टेंट है जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये लोग वो होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूम की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो पॉजिटिव आउटपुट रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पैशंस और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करो ताकि वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम या इस तरह के इंटरटेनमेंट से दूर रहे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइस मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हफीज अपनी खेतीबाड़ी से बहुत खुश था और हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइस मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ ही चेंज कर दी। उस वाइस मैन ने हफीज से कहा कि एक डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है। अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरी कंट्री खरीद सकता है। वाइसमैन की इन बातों को सुनकर हफीज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों के बाद इधर उधर घूमने के बाद स्पेन पहुंचा, तब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी।
लाइफ से तंग आकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन हफीज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ हुआ क्या। इस आदमी ने उसका खेत खरीदा था, उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइसमैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हफीज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूफ करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर, निराशावाद होकर बेकार में ही अपनी जान दे दी। विनिंग स्ट्रेटजी। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक। यानी सक्सेस किस्मत की बात नहीं बल्कि हमारी चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े। इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चने या प्रॉब्लम ना आई हो। आप थॉमस एडिसन की स्टोरी ले लीजिए। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वे करीब 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए ऐसी मेंटेलिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि आप बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और किसी भी डिफिकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉ ऑफ नेचर की फिलोसफी आपके बड़ा काम आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना लेसन बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा जरूर करो। एक बार एक यंग मैन ने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे बुलाया। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे तो सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबाने लगे। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश बहुत की, मगर सुकरात की काफी मजबूत पकड़ थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से जब बाहर आया तो लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या चीज सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी? हवा, उस आदमी ने जवाब दिया। तो सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितनी कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूअल जरूर था, मगर इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिजायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। मोटिवेशन, मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर एवरी डे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो उस चीज़ को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज़ आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स है। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे फियर, मनी या इंसेंटिव हमें मोटिवेट फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर भी है जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों को केयर करना। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए
चैलेंज करो। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा अपने ख्यालों में रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता उस लड़के के फादर हमेशा मैच देखने आते, हालांकि उनके बेटों को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उस मैच में रख ले, मगर कोच ने ये बोलकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच ने आखिर मानना ही पड़ा। जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा था। तो लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे जो हमेशा मेरी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो।